तो तय हो गया था कि वो एनडीए की तरफ जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं। औपचारिक ऐलान शेष है, कुछ भी बचा नहीं है। तब भी आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे थे कि ये सब मीडिया की उपज है। पार्टी को धो दिया, बहुत सदे शब्दों में धोया। ऐसा नहीं है कि किसी बीजेपी के किसी बड़े नेता का नाम लिया, उनका नाम लेकर उन्होंने हमला बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनका घोषणा पत्र याद दिलाया। कहा आपके घोषणा पत्र में ये चीज़ें हैं, आप कुछ भी हासिल भी कीजिएगा गांधी के नाम पर, कुछ मिल जाए तो ले भी लीजिएगा, और आप इस तरह से भी कीजिएगा, भजन से भी दिक्कत हो जाएगी। है अब जाहिर है आरजेडी बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, तो बिहार में जो बीपीएससी का मुद्दा है, बिहार में कई और मुद्दे हैं, उसको लेकर सरकार को घेरना पड़ेगा। और जब सरकार को घेरना पड़ेगा तो हमले की जद में नीतीश कुमार भी आएंगे, वो सरकार के मुखिया हैं। यहाँ तक ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार से ज़्यादा पंगा लेने के मूड में आरजेडी नहीं है। लालू यादव 2024 की नहीं, 2025 की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव के पहले की नहीं, विधानसभा चुनाव के बाद की तैयारी में है। मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थिति और परिस्थिति, ठीक है नीतीश कुमार पाला न बदलें, वो कह रहे हैं कि नहीं बदलेंगे, हम दो बार इधर उधर ना हो सकता है विधानसभा चुनाव के पहले न बदलें, बाद में बदल लें। 2020 के बाद भी तो ऐसा ही हुआ। 2000 नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। बिहार की राजनीति में सियासी पारा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। मौसम ठंड का है, लेकिन गर्माहट बिहार की राजनीति में बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार किधर जाएंगे, नीतीश कुमार का मूड बदल रहा है। नीतीश के फैसलों को लेकर एनडीए परेशान है, उधर राजद की भी टेंशन जो है वो बढ़ी हुई है। कभी राजद के प्रवक्ता कहते हैं कि नीतीश जी इधर आ रहे हैं, तो कभी भाजपा कह रही है कि नहीं, नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं। आखिरकार ये हाँ ना के मामले में क्यों बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार प्रासंगिक बनते चले जा रहे हैं? इधर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की क्या सेटिंग है? आपको याद होगा कि साल 2020 में चिराग पासवान ने कैसे एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ा दी थी। अब क्या उसी पैटर्न पर बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही है? चलिए चर्चा करते हैं कि क्या सच में राजद की हाँ ना में नीतीश कुमार या एनडीए गठबंधन फंस चुकी है। चलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, ये क्या मामला चल रहा है? कभी राजद के नेता प्रवक्ता कहते हैं कि नीतीश जी आ रहे हैं, तो कभी बीजेपी कहती है कि नहीं, नीतीश कुमार को कहीं जाने नहीं देंगे। इधर चिराग और नीतीश कुमार की क्या सेटिंग चल रही है? देखिए रत्नेश, अगर आप बात जो घटनाक्रम हुआ, बीच का जो घटनाक्रम रहा हाल के दिनों का, हालांकि घटनाक्रम अब भी है, सवाल अब भी है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, और उनके पाला बदलने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आरजेडी के कुछ नेताओं और प्रवक्ताओं के बयान, और खासकर भाई वीरेंद्र का बयान जरा याद कीजिए। उनके बयान से ऐसा लगा, और आरजेडी के कुछ दूसरे नेताओं से हमने बातचीत की, ऐसा लगा कि वो आरजेडी के प्रवक्ता या नेता नहीं हैं, वो जेडीयू के प्रवक्ता या नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कथित खेल से जेडीयू से ज़्यादा आरजेडी को दिक्कत है। और भाई वीरेंद्र ने तो दावा कर दिया कि भाई, उन्होंने तो संकेत दे दिए कि खेला हो सकता है, और इसकी संभावना, खेल की संभावना बिहार की राजनीति में हमेशा बनी हुई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। आपको याद होगा रत्नेश की नीतीश कुमार के लिए ये तय हो गया था, जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार थे, तो तय हो गया था कि वो एनडीए की तरफ जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं। औपचारिक ऐलान शेष है, कुछ भी बचा नहीं है। तब भी आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे थे कि ये सब मीडिया की उपज है, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। तो आखिरी वक्त तक, जब तक खेल हो न जाए, कोई ये स्वीकार करता नहीं है कि खेल होने जा रहा है। लेकिन अब हम पत्रकारों के पास अपनी समझ है, हम घटनाक्रमों के आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं, दर्शकों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई खेला होगा कि नहीं होगा। दर्शक भी तो जानना चाहते हैं ना, दर्शकों की जिज्ञासा होती है कि भाई बिहार में वाकई बड़ा खेल होता है। आपको भी लोग फ़ोन करते हैं, हमको भी लोग फ़ोन करते हैं, भाई रत्नेश बताइए खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर पाला बदल रहे हैं क्या नीतीश कुमार? जिन्होंने कई बार पाला बदल लिया हो, जिन्होंने कई बार पलटी मारी हो, वो पाला नहीं बदलेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब जैसे
कल नीरज कुमार का बयान सुनिए, रघुपति राघव राजा राम का मामला हुआ, गायिका देवी को माफ़ी मांगनी पड़ी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को गांधी के भजन से दिक्कत हुई। उस मामले पर नीरज कुमार ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को धो दिया, बहुत सदे शब्दों में धोया। ऐसा नहीं है कि किसी बीजेपी के किसी बड़े नेता का नाम लिया, उनका नाम लेकर उन्होंने हमला बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनका घोषणा पत्र याद दिलाया। कहा आपके घोषणा पत्र में ये चीज़ें हैं, आप कुछ भी हासिल भी कीजिएगा गांधी के नाम पर, कुछ मिल जाए तो ले भी लीजिएगा, और आप इस तरह से भी कीजिएगा, भजन से भी दिक्कत हो जाएगी। तो खूब क्लास लगाई बीजेपी वालों की नीरज कुमार ने। मुझे ऐसा लगता है कि अंबेडकर वाले बयान पर ना बोलकर नीरज कुमार ने गांधी वाले बयान को बोल करके अंबेडकर के बयान को भी उन्होंने लपेट लिया। हाँ बिल्कुल, अंबेडकर के बयान को भी, वो जो पहले का गुस्सा था ना, वो भड़ास भी निकाल ली। और आप जानते हैं कि देखिए, जेडीयू में नीरज कुमार, केसी त्यागी जैसे नेता अगर बोलने लगते हैं, नीरज कुमार बोलने लगे, केसी त्यागी बोलने लगे, तो समझिए कि बात दूसरी तरफ बन रही है, बात इधर बिगड़ रही है। देखिए, नीतीश कुमार ये कह रहे हों, भले कह रहे हों कि हम अब इधर उधर नहीं जाएंगे, और 2 बार हमसे गलती हो गई, लेकिन नीतीश कुमार ने पहले भी 2 बार कसम खाई है। जीतन राम मांझी ने भी कसम खाई थी कि हम नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। यूपी में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भगवान भी आकर कहें तो हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। किसी ने कहा कि चवन्नी हूँ तो पलट जाऊँगा, मुझे उस नेताजी का नाम याद नहीं रहता, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। तो राजनीति में कस्में वादे, इसका कोई मतलब नहीं है। बिहार की राजनीति में जो दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं कि ठीक है, आज तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश तेजस्वी का इशारों में बातचीत करना, इशारों आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, आरजेडी के तेवर में नरमी। और खबर यह भी है रत्नेश की आरजेडी के तेजस्वी यादव को जो बोलना है वो बोलें, तेजस्वी यादव करता धरता है। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, आरजेडी के जो नेता हैं, उनको लालू यादव का फरमान है कि बहुत आक्रामक नहीं रहना है नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार पर नो कमेंट, ये फरमान है कि नीतीश कुमार पर नो कमेंट, बचना है। अब जाहिर है आरजेडी बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, तो बिहार में जो बीपीएससी का मुद्दा है, बिहार में कई और मुद्दे हैं, उसको लेकर सरकार को घेरना पड़ेगा। और जब सरकार को घेरना पड़ेगा तो हमले की जद में नीतीश कुमार भी आएंगे, वो सरकार के मुखिया हैं। यहाँ तक ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार से ज़्यादा पंगा लेने के मूड में आरजेडी नहीं है। लालू यादव 2024 की नहीं, 2025 की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव के पहले की नहीं, विधानसभा चुनाव के बाद की तैयारी में है। मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थिति और परिस्थिति, ठीक है नीतीश कुमार पाला न बदलें, वो कह रहे हैं कि नहीं बदलेंगे, हम दो बार इधर उधर ना हो सकता है विधानसभा चुनाव के पहले न बदलें, बाद में बदल लें। 2020 के बाद भी तो ऐसा ही हुआ है। 2020 के बाद भी ऐसा ही हुआ है। तो जाहिर तौर पर उस रास्ते को लालू यादव खुला रखना चाहते हैं। तो खेल नहीं होगा। जो लोग भी ये कह रहे हैं कि खेल नहीं होगा, मैं उनकी समझ पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं कि बिहार की राजनीति में रत्नेश, आपने भी और हमने भी कई बार खेल होते देखा है। और जब भी खेल होना होता है तो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलने लगते हैं। बड़ी बड़ी खबरों का मौसम आ जाता है, बड़ी बड़ी खबरें आने लगती हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। क्या लगता है विजय सिन्हा के बयान को यूं ही सामान्य तरीके से लेना चाहिए? उन्होंने कह दिया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के कलेजे की आग तब ठंडी होगी जब बिहार में भाजपा की सरकार होगी। इसको बहुत ठंडे में, बहुत हल्के में लिया जाना चाहिए। राजनीति में ऐसे बयान नहीं आते। विजय सिन्हा को क्या ये मालूम नहीं है कि ऐसी स्थिति और परिस्थिति बिहार में है जिसमें ये परसेप्शन है या जिसमें ये धारणाएं पनप रही हैं कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं, और उसमें विजय सिन्हा आग में घी डालने का काम करेंगे कि बिहार में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए? ये सब कुछ यूं ही नहीं है। अमित शाह की चुप्पी क्यों है? जब विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल कह रहे हों कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, तो क्या अभी भी इतना बवाल हो गया, इतना शोर हो गया, क्या अभी भी अमित शाह ने सामने आकर ये कहा कि नहीं हमारा मतलब वो नहीं था और उसको गलत तरीके से लिया गया, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? ये अमित शाह ने बात कही है क्या? ये जेपी नड्डा ने कही है क्या? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है क्या? तो जाहिर है सस्पेंस अभी भी बना हुआ है और नीतीश कुमार जानते हैं कि क्या खतरा है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो नीतीश कुमार के साथ रहकर अरुणाचल प्रदेश में उनके विधायक तोड़ दिए थे, और 2020 के विधानसभा चुनाव में
चिराग पासवान के साथ मिलकर खेल किया था। तो नीतीश कुमार को बीजेपी बहुत अच्छी तरह, माफ कीजिएगा, बीजेपी को नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। अब एक दूसरा मामला, एक बीजेपी को एक डर यह भी है कि दरअसल अगर नीतीश कुमार छिटके तो 12 सांसद नहीं छिटकेंगे रत्नेश, 17 सांसद छिटकेंगे, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की साझा तैयारी है। जो अंदर खाने की खबर है, जो धुआं उठता दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इसी तैयारी से हिली हुई है। दिल्ली की जो केंद्र की सरकार है या मोदी साहब इसी तैयारी से हिले हुए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के घर पर गुलदस्ता लेकर चिराग पासवान खूब जा रहे हैं। चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, मेरे मुख्यमंत्री। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को वो तेवर दिखा रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक हुई, न तो गए भी नहीं और अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजा, अपनी पार्टी से किसी को भेजा भी नहीं। जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए उस एनडीए की बैठक में, तो उनकी तरफ से राजीव रंजन प्रसाद जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो शामिल हुए, जीतन राम मांझी शामिल हुए, उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। तो बैठक में अगर सीधे तौर पर पार्टी के बड़े नेता नहीं जाते हैं तो कोई प्रतिनिधि शामिल होता है। देखा जाता है अरुण भारती हो या फिर उनके सांसद जाते हैं, तो अरुण भारती भी नहीं शामिल हुए, शाम्भवी चौधरी भी शामिल नहीं हुई, चिराग तो नहीं शामिल हुए, पार्टी के और कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हो सकते थे, नहीं शामिल हुए। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान बार बार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से एक तरह से उन्होंने पंगा ले लिया है। वो मोदी के हनुमान अब नहीं रहे, वो नीतीश के हनुमान हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा डर यही है। देखिए 3 वैसाखियाँ हैं। अगर वो 3 वैसाखियाँ अलग हो गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर इस्तीफा देना पड़ेगा राष्ट्रपति भवन में। नायडू, नीतीश और चिराग पासवान, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू कितनी दूर तक साथ देंगे नीतीश और चिराग के अलग होने के बाद, इसका कोई भरोसा नहीं है। और जाहिर तौर पर नीतीश अलग होंगे तो चिराग पासवान को भी ये लगता है कि नीतीश कुमार के हनुमान बने रहने में ही फायदा है। 5 सांसदों के साथ केंद्र में मंत्री बने रहना बहुत फायदे का सौदा नहीं है। अभी हाल में उनका बयान सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं तो आया ही बिहार की राजनीति करने के लिए आया हूँ, मैं बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ूंगा। तो चिराग पासवान ने अपनी मंशा साफ कर दी है और इसी से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। गठबंधन के अंदर गठबंधन, यानी कि एनडीए में 5 पार्टियां, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, और उसी गठबंधन के अंदर एक गठबंधन नीतीश कुमार और चिराग पासवान का गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी इसी से हिली हुई है और भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि केंद्र की सरकार संकट में है। बिहार की सरकार को लेकर उसको बहुत चिंता नहीं है, केंद्र की सरकार को लेकर बहुत चिंता है। और आपने देखा कल ईडी की छापेमारी चिराग पासवान के करीबी नेता हुलास पांडे के ठिकानों पर, उसको लेकर क्या चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, आप जानते हैं। बिल्कुल। तो ये मान के चला जाए कि अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार का अंदरूनी सेटिंग हो चुका है और भाजपा इससे डरी हुई है, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले 25 के चुनाव से पहले ये दोनों कुछ बड़ी रणनीति की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए क्या कमाल की बात है, राजनीति में मामला कैसे बदलता है, खेल कैसे बदलता है। ये वही चिराग पासवान थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, या भारतीय जनता पार्टी ने जिस चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार को 43 सीटों पर निपटा दिया, आज वही चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ हैं। और ये अंदेशा है कि नीतीश के साथ मिलकर इस बार चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को न जाने कितनी सीटों पर निपटा देंगे। जी चलिए देखिए, तो ये मामला चल रहा है बिहार की राजनीति में कि चिराग और नीतीश कुमार का सेटिंग है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को लेकर के, चर्चाएं लगातार जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए 4 PM पर। बहुत बहुत धन्यवाद।